हेलो स्कॉलर्स, आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। सूरज कुंड का मेला। आपने कई तरह के मेले देखे होंगे, पुस्तक मेला, हैंडीक्राफ्ट मेला। मेलों में कई सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे झूले होते हैं, तरह तरह की चीजें मिलती हैं। ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह एक पत्र है जिसमें एक बालक ने अपने मित्र को हस्तशिल्प मेला देखने का निमंत्रण दिया है, यानी कि उसे इनविटेशन दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज कुंड का मेला। सूरज कुंड एक जगह का नाम है। देखिए यहाँ पर मेला लगा हुआ है। सूरज कुंड का नाम तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा बनवाई गई प्राचीन रंगभूमि के नाम से पड़ा है। सूरज कुंड का नाम किस राजा के नाम से पड़ा है? तोमर वंश के राजा सूरजपाल के द्वारा उन्होंने एक थिएटर रंगभूमि बनवाई थी, उसी के नाम से इसका नाम जाना जाता है। तो बच्चों, अब आपको अपनी गुंजन पाठमाला निकालना है। पेज नंबर 59। यह अनौपचारिक पत्र है। पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हम अधिकारियों को लिखा जाता है, जैसे हम प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं। और अनौपचारिक पत्र जो है हम सगे संबंधियों और मित्रों को लिखते हैं। तो यह कैसे लिखते हैं उसका तरीका भी हम सीख लेते हैं। यहाँ पर हमें एड्रेस लिखना है, पता लिखना है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। यह लिखा हुआ है 8 पटेल नगर, दक्षिण, नई दिल्ली 110008, 2 फरवरी 2020। प्रिय संजीव, नमस्ते। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें पता लिखना है, एड्रेस लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है। प्रिय संजीव उसके मित्र का नाम है और नमस्ते। अब हमें पूरा इसी तरह से लिखना है अनौपचारिक पत्र। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, तो सोचा मैं ही तुम्हें पत्र लिखूं। मैं यह पत्र तुम्हें दिल्ली आमंत्रित करने के लिए लिख रहा हूं। आजकल दिल्ली के निकट हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरज कुंड में हस्तशिल्प मेला लगा है। वह कह रहा है कि बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, तो सोचा मैं ही तुम्हें पत्र लिख लूं। वह अपने मित्र को दिल्ली आने का निमंत्रण दे रहा है, क्योंकि दिल्ली के निकट हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सूरज कुंड में हस्तशिल्प मेला लगा है, हैंडीक्राफ्ट मेला लगा है। वह उसे देखने के लिए न्योता दे रहा है, आमंत्रण दे रहा है। इस मेले में भारतीय ग्रामीण कारीगरों द्वारा हाथ से बनाई गई चीजों को देखा जा सकता है। इस मेले में जो भारतीय ग्रामीण कारीगर हैं वह बहुत सारे हाथ से बनी हुई चीजें यहाँ लेकर आते हैं और इस मेले में देखी जा सकती हैं। भारतीय कला व वास्तुकला की कहानी हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होती है। भारत की जो संस्कृति है, इसकी कला और वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण की जो कला की कहानी है वह हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हो जाती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही शुरू हो जाती है। मेले में मिट्टी को सुखाकर पकाकर बनाए गए खिलौने, जिन्हें अंग्रेजी में टेराकोटा कहते हैं, एवं पत्थर की बनी मूर्तियां, सुंदर ठप्पे और तांबे की बनी वस्तुएं विशेष रूप से शिल्पियों की कार्यकुशलता को उजागर करती हैं। उजागर करती हैं मतलब प्रकट करती हैं। तो इस मेले में क्या क्या देखने को मिलता है? पत्थर की बनी मूर्तियां, तांबे की बनी वस्तुएं और
मिट्टी को सुखा करके पकाकर जो खिलौने बनाए जाते हैं, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं, वह खिलौने भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन सब चीजों में कारीगरों की जो कार्य करने की क्षमता है, कुशलता है, प्रवीणता है, वह देखने को मिलती है। इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्प कलाकार आते हैं। यहाँ पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि सभी प्रांतों के अलग अलग मंडप हैं। सच पूछो तो यह मेला विविधता में एकता का अच्छा नमूना है। विविधता मतलब अनेकता, प्रांत यानी राज्य, क्योंकि यहाँ अलग अलग राज्यों के मंडप लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि यह अनेकता में एकता का उदाहरण है। हर एक प्रांत के लोग अपनी अपनी कलाएं लेकर यहाँ पर आते हैं। ऐसे मेलों से हमारे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है और सभ्यता तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे मेलों में हमारे कुटीर उद्योग मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जैसे बास्केट मेकिंग हुआ, वीविंग हुआ, या फिर कुछ कढ़ाई का काम करना, पापड़ बनाना, तो ये छोटे छोटे उद्योग जिनको इन मेलों में प्रोत्साहन मिलता है और अलग अलग प्रांतों की सभ्यता और संस्कृति की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तरह तरह के झूले, संगीत तथा नृत्य समारोह इस मेले में चार चांद लगाते हैं। चार चांद लगाना यहाँ पर एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है सुंदर बना देना, रौनक बढ़ा देना। तो जो झूले हैं तरह तरह के, आप भी बहुत सारे झूले झूलते होंगे मेले में जाते हैं तो, और संगीत और नृत्य का समारोह भी होता है, तो ये सब मेले की शान बढ़ा देते हैं, रौनक बढ़ा देते हैं। मुझे आशा है कि तुम भी अपने परिवार सहित इस मेले का आनंद लेने अवश्य आओगे। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अंकन। अब अंकन पत्र को समाप्त करते हुए क्या लिख रहा है कि मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि तुम अपने परिवार के साथ इस मेले को देखने, इस मेले का आनंद लेने, मजा लेने जरूर आओगे। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अंकन। तो यह पत्र लिखा है अंकन ने अपने मित्र संजीव को। तो बच्चों, अब आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और आज के लिए आपका गृह कार्य है, आपको श्रुतलेख और शब्दार्थ नोटबुक में लिखना है और साथ ही आपको किसी मेले का वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। आपने जो भी मेला देखा हो, चाहे वो पुस्तक मेला हो, हस्तशिल्प मेला है, हैंडीक्राफ्ट का मेला है, या दूसरा कोई मेला अगर आपने देखा है, तो उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में लिखना है।